जी बेटा, अब इधर जरा तवज्जो करनी काम पे। आंसर द होल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर है हमारे। जी ये ग्राफ पेपर नीचे बना हुआ है। द टेबल बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड। हमारे पास मार्क्स आ गए। मुझे बिल्कुल नहीं इस टाइम पता, और इस टाइम मुझे पता लगेगा भी नहीं, मैं क्लास में हूँ। अब आप ग्रुप से उसमें से फोल्डर में से ढूंढ लें तो ढूंढ लें, अब मुझे नहीं पता। उन्हें कुछ पिछला रिवाइज करा लिया अगर नए नोट्स मिलते तो। बेटा इधर अब काम पे तो जो जिससे आपने निकाली नहीं वर्कशीट अभी तक, जल्दी करें, टाइम ना जाया करें, जल्दी वर्कशीट निकालें जल्दी जल्दी। अब आप देख रहे हैं कि पिछली दफा जो डेटा था वो डिस्क्रीट डेटा था, अब हमारे पास रेंज वाला डेटा आ गया। जब रेंज वाला डेटा होता है तो फिर बार चार्ट नहीं बनता, हिस्टोग्राम बनता होता है। क्या बनता होता है? हिस्टोग्राम। द टेबल बिलो शोज द मार्क्स obtained in tests of English and Mathematics by 140 स्टूडेंट्स। अब ये भी देखिए हिस्टोग्राम कैसा है, क्या मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए कि नहीं। ये कैसे पता लगता है? अगर इनकी आपस में रेंज डिफरेंट हो तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होती है, अगर रेंज सेम हो फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं चाहिए होती, और इनमें रेंज सेम है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मुझे नहीं चाहिए। जी। कॉपी एंड कंप्लीट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना दें। पहले जीरो था, जारी बात है, फोर हो गया, फोर के बाद क्या आएगा बेटे? 40 तक क्या आएगा? जी बोले जी। क्या आता है? एट आता है कैसे? आता ही कुछ नहीं आपको, फिर आप बिल्कुल नलायक हैं आप लोग, नलायक। हाँ जी, क्या आता है आगे? 30 आता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है पिछला पार्ट ऐड करके चलाना है जी। 26 ऊपर है, फोर इधर है, 30 आती है। जी उसके बाद 80। उसके बाद 136। जी। मैडम घर में आप बिल्कुल नहीं पढ़ती होंगी, इसका मतलब यही है। सर बिल्कुल आप वैसे यही बहाने, यही एक्सक्यूज ही बंदे को काम नहीं ना करते देते, बंदे को एक्सक्यूज रहता है कोई ना। गलती ना मान लो बस अपनी। आप अपनी गलती ना माने प्लीज, नहीं आप अपनी गलती ना माने प्लीज, ठीक है। कर लें तरक्की फिर आप जिंदगी में। जी नेक्स्ट वाला कैसे होगा? 10, 30, 60, 115, 140। हेलो जी। यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10, 20 मार्क्स। टू का आपने सेंटीमीटर का 20 मार्क्स के लिए रिप्रेजेंट करना है। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर एक्स 0 से लेके 100 तक का यूजिंग अ स्केल फैक्टर ऑफ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 20 पीपल्स। ड्रॉ वर्टिकल एक्सिस बनाना है। यूज ऑन योर एक्सिस ड्रॉ बोथ स्मूथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स बोथ स्मूथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। दो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स बनानी है जनाब। पहले वो कहता है जी आप ले लें जनाब, जीरो से हमारा कहाँ तक जाना था जी? मार्क्स जाने थे 100 तक, कहाँ तक जाने? स्केल उसने हमें बता दिया, 1 सेंटीमीटर का आपने लेना है। एक तो जीरो, 20, 40, 60, 80, 100, ये तो नहीं कहा होगा उसने। 2 सेंटीमीटर का उसने कहा था लेने के लिए। 0, 20, 40, या अल्लाह, 60, 80 और 100, यही आ गया जनाब हमारे पास। यही उसने स्केल कहा था, 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 20 मार्क्स जी। 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 20 पीपल्स। पीपल्स कितने हैं? 140 हैं। आप कर लेते हैं जी। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। ये बेटा मेरे पास प्यूपल्स हैं, और ये बेटे मेरे पास मार्क्स हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है प्लीज तो बताइए। जी सलार आपको नजर आ रहा है क्या? वर्कशीट किसकी है दोनों में से? आपकी कहाँ है? ऊंची बोलो यार। ये आपकी वर्कशीट। आप छुट्टी पे थे आप अच्छा क्यों? आप छुट्टी पे थे? हाँ। कल तो नहीं ये दी मैंने, ये मैंने कल दी है तो परसों दी है। परसों लेट आया तो वर्कशीट नहीं थी मिली आपको। तो कल क्या करते रहे मैथ्स में? कल आया ही नहीं था।
जो बच्चे अपनी वर्कशीट का ध्यान नहीं रख सकते यार, वो पेपर में तैयारी कहाँ से करते होंगे? मैं हैरान हूँ वैसे, कितने पता नहीं क्या जहालत है कसम से। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दी है सबकी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने के लिए कहा उसने, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा ही नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ड्रॉ होगी? दो कलर्स यूज कर लेते हैं मैथ्स और उसके लिए। दो कलर इस्तेमाल कर लेते हैं हम। कलर्स कौन कौन से इस्तेमाल कर लेते हैं? कोई भी दो, एक ब्लू ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। मैं पहले मैथ्स के लिए लेने लगा हूँ ब्लू कलर। 0 से 10 30 ये नंबर्स आप बोल देंगे। 10 30 60 115 140 ये नंबर्स आप बोल देंगे जी। पहला नंबर क्या है? बोले। जीरो के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 10 स्टूडेंट्स हैं जी, 10 तक ये मेरे पास नंबर आ गया 10 के लिए। जी आगे। नेक्स्ट। 30 है। 40 पे जाए क्या आ जाती वैल्यू? 30। जी ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई जी। नेक्स्ट। 60 पे 60 वैल्यू आ रही है। जी ठीक है। नेक्स्ट। 80 पे क्या वैल्यू आ रही है? 115। 115 कहा आपने, राइट? तो यहाँ बनता है 115। जी। सब बच्चों को समझ आ रही है कैसे प्लॉटिंग हो रही है? समझ आ रही है कैसे प्लॉटिंग हो रही है जी? आगे। आगे 140 आ गया। जी प्यारे बच्चों, ये मेरे पास आ रही है फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैथ्स की बन गई जी। मैं अब बनाने की कोशिश करूंगा। ऑरेंज कलर ले लेता हूँ उसके लिए। इंग्लिश के लिए। ये जनाब हम इंग्लिश की बनाने लगे हैं, इसकी भी वैल्यूज अब आप बता देंगे जी। जीरो के बाद पहली वैल्यू क्या आती है जी? 4। 0 2 और ये 4 आ गई जनाब, क्योंकि यहाँ कहीं 10 होगा जी। आगे। उसके बाद 40 पे कितनी आती है? 30 आती है जी। ये मेरे पास 30 आ गई जनाब। जी आगे। उसके बाद 60 पे जाके 80 वैल्यू आती है। आगे। 1। 136 120 130 132 134 136 जी। आगे। और ये 140। अब देखिएगा अब इसकी कर्व हमारी कैसी बन रही है। अगर जीरो से शुरू, क्या मतलब जीरो से शुरू नहीं हो रहा? ये जी मेरी दोनों कर्व्स बन गई हैं जो उन्होंने मुझसे तकादा किया था। किसी बच्चे को ये कर्व्स बनाने का समझ नहीं है अभी भी, तो प्लीज अभी मेरे से पूछ लें ताकि मैं बाद में तंगी ना हो। सर आप
एक जना ही काम कर रहा है ना, आप दो तो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। समझ आई क्या किया हमने? जी, किसी बच्चे को नहीं समझ आई, बिल्कुल फ्रैंकली पूछने को मसला नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में क्या करेंगे? पेपर में दो कलर का पेन इस्तेमाल करेंगे? नहीं। आपकी कर्व स्मूथ नहीं है, आप देखें जरा। आप एंड से जाके आपकी गड़बड़। पेपर में क्या करें? लेबल करेंगे। आप पेंसिल से बना रहे हैं, पेन से बना रहे हैं? पेंसिल से ही बनानी है दोनों। ये तो आप खराब बना रहे हैं, बहुत गंदा लग रहा है। एंड पे तो एक लाइन रह जानी चाहिए, आपने एक्स्ट्रा लाइन है तो मिटा देनी है बीच में से। जी। दोबारा वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कर्व्स बना के दिखाई थी। यार प्लीज पढ़ाई पे तवज्जो देना ना। आपकी वर्कशीट कहाँ है? आपकी कहाँ है वर्कशीट? अपनी अपनी काम करें ना। अपना अपना काम करें। पेपर अपना अपना देना ना। जी वो कर। क्या कैसे किया था? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते करते आगे का ऐड करते जाते हैं। घर से बेटे नहीं पढ़ने का तो कुछ नहीं होना, मैं दोबारा दफा बता दूंगा, लेकिन ये मैं अजीब बात है जो आप पूछ रहे हैं मेरे से। पूछने से नहीं रोक रहा, लेकिन बता रहा हूँ, इससे साफ पता लग रहा है घर नहीं पढ़ रहे। मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। ये रीम साहिबा, प्लीज, आप मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है पुत्र, आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप पढ़कर आई होती तो मुझसे पूछती ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आपने क्या, जब मैं पूछ रहा था, जब ये टेबल पूछ, अब ना बताएं। जब टेबल बना रहा था आपको नहीं आता था तब। ठीक है। हाँ जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, आगे ऐड करते जाना होता। ऐड करते जा रहे हैं वैल्यूज। आगे चलते हैं जी। पार्ट बी है जी, पार्ट सी है जी, यूज योर कर्व्स टू फाइंड। यहाँ इससे मुराद ऑफ कोर्स जो आपने ग्राफ में बनाई है, द अपर क्वार्टाइल मार्क फॉर इंग्लिश, रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर इंग्लिश, मीडियन मार्क फॉर इंग्लिश एंड मीडियन मार्क। मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए मीडियन दोनों के लिए निकालना है, लेकिन अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज सिर्फ इंग्लिश के लिए निकालनी है। इंग्लिश वाली लाइन कौन सी थी? पेपर में मैं कह रहा था आपको डिफरेंट कलर नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे जब डिफरेंट कलर नहीं होंगे आपके पास? आप लेबल करेंगे लाइन को। क्या करेंगे? आप अपनी लाइन को लेबल करेंगे। लेबल कैसे करेंगे भाई? लेबल ऐसे करेंगे कि हमारी ये लेफ्ट वाली थी ना इंग्लिश वाली, इधर लिख देंगे ये इंग्लिश है। और ये ब्लू वाली थी जनाब मैथ्स वाली, इधर लिख देंगे ये मैथ्स है। पेपर में ऐसे करना है आपने। इंग्लिश का बेटा निकालना है अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। यार यहाँ से ये थोड़ी स्मूथ नहीं है, इसको मैं ठीक कर दूं तो। चलो जी। इसको यहाँ से ना और स्मूथ होना चाहिए मेरे पास। आई डोंट हैव अ सोल्यूशन टू दिस, इट हैज टू बी मोर स्मूथ देन दिस। पेपर हो तो मैं उस पर बहुत अच्छी और बना के दिखा दूंगा आपको। प्लीज रेफर टू दैट लेक्चर। आगे दिखाइए आज से। खैर अभी वापस चलते हैं। कितने जाना है जी हमने? अपर क्वार्टाइल निकालना है। अपर क्वार्टाइल का क्या मतलब है? आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 140। फ्रीक्वेंसी कितनी है? उसको किस पे डिवाइड कर देना आपने? एफ ओवर 4। यू कर लेते हैं जी। अपर क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है आपने, तो वो कैसे निकलेगी? 3/4 एफ। ये आपकी 140 है। कैसे निकलेगी जनाब? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 140। ऐसे ही है जी। करें जी कैलकुलेट, क्या आंसर आता है? 42, 420, 105। 105 वैल्यू आती है जी। 105 वैल्यू कहीं यहां पर जाके बनती है जी। 105 वैल्यू सर यहाँ पर बनती है आपके पास। ये 105। सर पता लग रहा है 105 कैसे निकाला, और यहीं पे 105 कैसे निकला? यस और नो? 105 कैसे निकाला? चार हिस्से की हैं 140 के, ठीक है जी। तो 105 मेरे पास आ गया। 35 35 के चार हिस्से बनते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 140, 105 आया। पेपर में मुझे पता है ये 100 है, ये 120 है, तो इनके दरमियान ये 110 वाली लाइन है, और 110 और 120 के दरमियान वाली लाइन, सॉरी 110 और 100 के दरमियान वाली लाइन 105 होगी। ये मेरे पास क्या निकल है?
अपर क्वार्टाइल पॉइंट, कौन सा पॉइंट निकला है? अपर क्वार्टाइल क्या 105 है? नो, इट इज नॉट 105। यहां से अब लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे मार्क्स निकालने के लिए। उसके लिए हम यूज करने लगे हैं स्केल। वी यूज अ स्केल, अ स्ट्रेट स्केल। और हम उसको जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं सर, तो हमारे पास थोड़ा सा और स्केल को इधर कर लेते हैं। ये जी, हमारे पास जो मैंने स्केल से बनाई है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है हमारे पास। ये कितना पॉइंट है जी? 62, 64, 66। कुछ 66, 67 के दरमियान बन रहा है। आई एम इज्यूमिंग बल्कि 66, 67 के दरमियान ही बन रहा है, तो 66.5 हम कर रहे हैं। मैं अगर इसको थोड़ा सा और इधर सरका सकूं, क्योंकि ऊपर मैं देख रहा हूँ एग्जैक्ट टच पे नहीं था, तो इट इज 66.5 कहीं जाके ये लाइन बनती है। नहीं यार, चेक कर लेता हूँ जी, मैं जरा इसको एग्जैक्टली लगाने की कोशिश कर लूँ। पेपर में रेंज ही आंसर दिया होता है, डोंट वरी। तो 62, 64, 66 और ये 68 और 67 जनाब हमारे पास। शायद 66.5 है या 67 है। तो मैं इसका आंसर 67 देने वाला हूँ। आंसर इज 67 फॉर मी। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए लोअर क्वार्टाइल भी निकालना पड़ेगा। लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करते हैं? 1/4 को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट विल बी 35। वो कितना निकलता है? 35। दैट्स समवेयर। 35 हमारे पास समवेयर यहाँ पर है, 30 और 40 के दरमियान। दिस इज समवेयर हेयर। 35 हमारे पास कहीं यहाँ है। ये लोअर क्वार्टाइल पॉइंट मुझे मिल गया मेरा। लोअर क्वार्टाइल पॉइंट जब मुझे मिल गया मेरा, तो मेरे लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू आ रही है 42। कितनी वैल्यू आ रही है? 42। वो 67 था। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं? 67 - 42 से कैसे निकालते हैं भाई? 67 - 42 विच इज इक्वल टू कितना आंसर आता है बच्चों? 25। कितना आंसर आता है? ये मेरी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। मीडियन मार्क इंग्लिश और मीडियन मार्क फॉर मैथ्स, दोनों का मीडियन निकालना है जनाब। 140 है, तो मीडियन कहाँ पे जाके बनता है? 70 पे। मीडियन मार्क के लिए ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जी करता हूँ जी। ये मीडियन पॉइंट मार्क दोनों के लिए निकल आया हमारे पास। एक मार्क यहाँ पर है और एक मार्क यहाँ पर है। अगर इसको इंग्लिश और उर्दू को नीचे से स्टडी करने की कोशिश करें। ये क्या हो गया इनके साथ? जन्नत ये वाओ, क्या मसला है? सर नहीं आई अभी तक? तो लाइन थोड़ी सी हिल गई है। जी। जी, मेरे मीडियन पॉइंट्स में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। प्लीज आप लोग बातें ना करें, काम पे ध्यान दे लें। जी, एक मिनट अब ठहर जाए, मुझे ये वैल्यूज लिखने दें। ये मेरे पास आ रहा है, जो एक मेरे पास आया है। एक मेरे पास मीडियन आया है बेटे, 60, 62, 64। और एक मीडियन मेरे पास आया है बेटे, 56। 56 किसका है? ऑरेंज वाली लाइन का। तो इंग्लिश का मीडियन मार्क है 56। और मैथ्स का मीडियन मार्क है, कितना निकाला था? 64। अब आप लोग बता दीजिए आपके क्या आए हैं जी। हाँ जी। तो एक आधे डॉट से डिफरेंट आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। हाँ। एक आधा डिफरेंस आ रहा है तो वो आपकी रेंज में होगा आंसर, कोई बात नहीं। अब नहीं।
कर्व ठीक बनानी शुरू करें, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सलामकुम बेटे, ये फोन तो क्यों आपको पास? क्या किस पे पढ़ रहे हो फिर? हैं? किस चीज की बर्फी है? ये पकड़ो। इधर क्या कर रहे हो? नीचे जाओ आप। चलो आप लोग इधर इधर क्या कर रहे हो? हैं? चलो क्लास में जल्दी। सर सलमान सर, गुलाम मोहिउद्दीन का है, बुलाओ उनको। चलो जल्दी से अंदर, मुझे पकड़ा फोन को क्लास में। गुलाम मोहिउद्दीन साहब को बुलाओ। बेटा इधर मैंने बार बार तो नहीं कहना ना, लहदा लहदा बैठना है आपने। उठो यहाँ से। उठो यहाँ से, तीनों उठो यहाँ से। सर सर सलमान बाढ़ में जाए, मैं जो कह रहा हूँ वो करना है, उठो। तीनों ने उठना है यहाँ से, उठो उठो। जल्दी करो जल्दी। इस्लामाबाद की रजिस्टर निकालें। रिवीजन करें, वेले क्यों बैठे हैं आप लोग? पेपर हैं आपके होने वाले। टीचर लेट हो गया तो फिर क्या हुआ? चेयर इधर लेके आओ, ये वाली। उधर होके बैठ भाई। पढ़ना है बैठ के, गप्पे नहीं मारने। तो भाई चेयर इधर लेके आ। बैठ के पढ़ो, शाबाश। दरवाजा खुला हुआ है, ये मैं देखता हूँ आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई, गप्पे ना मारो। पढ़ाई करो। सर इधर देखें, ये पढ़ कोई बातें कर रहा हो उसको उठा के मेरी क्लास में भेज दें। कोई बातें कर रहा हो आपस में, पढ़ ना रहा हो, चुप करके भी कोई ना बैठा हो। कोई बंदा नहीं पढ़ रहा, आप उठाएं उसे मेरी क्लास में भेज दें। अच्छा हाँ, आपसे कैसे हैं? ठीक है। जाओ इस बात सुन के। 1 मिनट बेटे, मैं आता हूँ अभी। बाद में करना, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो यार, इधर ध्यान दो। One student is chosen at random. It may be assumed that the marks gained in the two subjects are independent. ये भी assume किया जा सकता है जी। मीडियन बेटे मिड वैल्यू को कहते हैं। तुम्हारे पास 140 टोटल लोग हैं, 140 का हाफ लेना आपको। 140 का हाफ क्या होता है? तो 70 की वैल्यू मैंने यहाँ से ढूंढी, 70 से लाइन लगा के ढूंढ लिया मीडियन। जैसे क्वार्टाइल होते हैं वैसे ये होते हैं। ठीक है। क्या मसला, खैरियत है आपकी? लग नहीं रहा। नहीं नहीं, ये खैरियत नहीं होती, कोई मसला ही होता है हमेशा तो। क्या पंगा करके आया आप? कुछ करके आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन अगला था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। कहता है जी, वन स्टूडेंट को हमने रैंडमली चूज कर लिया है, और स्टेट विद सॉरी विद द रीजन व्हाट डू यू थिंक इज इजियर टेस्ट, कौन सा, विच यू थिंक इज इजियर टेस्ट, इनमें से कौन सा आपके ख्याल में इजियर टेस्ट है, और आपने उसकी रीजन भी देनी है। मेन क्यों निकालेंगे? प्यारे बच्चे, अभी तक जो आपने इन्फॉर्मेशन निकाली है उसके मुताबिक आप बात कर लेना। आपके ख्याल में इनमें से कौन सा आसान टेस्ट है? क्या अभी तक जो बात की है उससे नहीं साबित हो रहा कौन सा आसान टेस्ट है? क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की शक्ल देख के नहीं पता लग रहा है कौन सा आसान टेस्ट है? सीधा सा पता लग रहा है, जो ये ऑरेंज वाला जो इंग्लिश वाला है वो आसान टेस्ट है, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर है उसकी। देखे ना, सिर्फ इतना सा पोर्शन है बच्चों का जिन्हें इंग्लिश का टेस्ट, मैथ के टेस्ट, जिन्हें मैथ का टेस्ट ज्यादा आसान लगा, इंग्लिश का मुश्किल लगा, ये पोर्शन यहाँ तक। यहाँ से आगे तो इंग्लिश आगे निकल गया। आप इसको इस तरह से देख लें, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो। समझे, ये क्रिकेट का मैच हुआ और दोनों का स्कोर कार्ड रिप्रेजेंटेड, ऐसे स्कोर कार्ड दिखाते हैं ना वो क्रिकेट के मैच में। क्रिकेट के मैच में ऐसे दो कर्व्स बनी हुई दिखाते हैं कि नहीं, दोनों टीमों के स्कोर्स की दिखाते हैं ना, जहाँ क्रॉसेस लगे होते हैं यहाँ आउट हुआ होता है। आप इन दोनों को समझें, ये पाकिस्तान की टीम है ऑरेंज वाली, और इंडिया वाली टीम है ब्लू वाली, बल्कि चेंज कर देते हैं, ऑरेंज किसी की टीम की किट है ऑरेंज, ब्लू तो इंडिया वाले हैं। ऑरेंज है किसी की किट, इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उन्होंने तो खेलना ही नहीं आता। चले हैं नेदरलैंड्स, ये नेदरलैंड्स के इंडिया से मैच हो रहा है, आपके ख्याल में किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ऑरेंज वालों ने कि ब्लू वालों ने? कैसे पता अब क्रिकेट की दफा आपको पता लग गया ऑरेंज वालों ने। ऐसे ही है, किसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? भाई यहां तक का अगर फोकस किया जाए तो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ब्लू वाले। यहाँ पे दोनों की बराबरी हो गई।
इसके बाद ऑरेंज वाले बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कौन सा टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है? आप कहें जनाब अंग्रेजी अच्छा लग रहा है जी। इंग्लिश इज इजियर, इंग्लिश इज इजियर एज शोन बाय cumulative frequency curve. चलो जी। One student is chosen at random. It may be assumed to assumption expressing each answer as a fraction. In its lowest terms, calculate the probability that the student gains more than 60 marks on both papers. दोनों पेपरों में किसी के 60 से ज्यादा नंबर आए हों। जनाब आप क्या करेंगे, यहां से देखेंगे 60 से ज्यादा नंबरों वाला। ये पिछला सारा शोर मिटा दूं क्या लगा रहे अभी? पिछला सारा मिटा देता हूँ आपको ये समझाने के लिए। ये पिछला सारा निजाम आपका मैं इरेज, ये जो गंद वाला इधर मैंने डाला हुआ है, रफ वर्किंग की है, पेपर में तो नहीं मिटेगी। पेपर में आपको बस पढ़ना आना चाहिए। ये मैंने लकीरें मिटा दी, ये मिटा दिए, ये मिटा दिए। एक स्टूडेंट आपने रैंडमली चूज किया भाई साहब, और चूज कर की कौन सा किया है, उसके 60 से ज्यादा नंबर आए हों। किससे ज्यादा नंबर आए हों? तो भाई अब हमें कौन सी लाइन चाहिए? नाउ वी नीड दिस लाइन ड्रॉन हेयर। हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉन चाहिए कि पता लग रही है जो लाइन ड्रॉ हुई है। अब बच्चे की फ्रीक्वेंसी में, अब बच्चे की काउंटिंग मैच करें। बच्चा काउंट करें कि कितना, क्या चांस है वो स्टूडेंट, कितने क्या चांस है कि उसके नंबर 60 से ज्यादा है दोनों सब्जेक्ट्स में। दोनों सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा है, इसका क्या चांस है? दोनों सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा है, इसका क्या चांस है? आप देखें कि ये जो अगर मैं चूज करूं, ये 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से कम है। ब्लू वाले कौन से? ब्लू वाले कौन से? देखे ना। और 80 स्टूडेंट ऐसे हैं ऑरेंज वाले जिनके मार्क्स 80 से 60 से कम है। यहाँ देखो प्रॉब्लम, यस और नो? नहीं? क्या समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, सब पक्की बात है। दोबारा रिपीट करूं? वो कर कैसे, जैसे देख रहा है जैसे मैं भूत हूँ। इसी को हवाश आ भी रही है कि एमी फालतू चल रहा है अभी? आ रही है तो मुझे क्यों नहीं आ रही? आप लोगों को फील हो रहा है कि इसी चल रहा है? हम्म, थोड़ा बेहतर हो गया। तू भी बेहतर हो जा थोड़ा सा पढ़ाई में फिर। यार सही नहीं कहा मैंने, जायज बात नहीं की। वो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अच्छा चलो भाई, उसने कहा क्या है क्वेश्चन में, जरा गौर करें। उसने कहा है मोर देन 60 मार्क्स हो दोनों पेपरों में। दोनों पेपरों में 60 से, मैंने 60 मार्क्स वाला एक्स एक्स किधर जा रहा है? बेहतर होने जा रहा है। 60 मार्क्स वाला पकड़ा मैंने, यहां से देखा है कितने स्टूडेंट बनते हैं भाई। ये जो पहले 60 स्टूडेंट है ना, ब्लू वाले कौन से? भाई इधर तवज्जो नहीं है आपकी सर, इधर तवज्जो चाहिए सलार साहब, बोर्ड पे। ये ब्लू वाले जो हैं, ये 60 स्टूडेंट जो हैं, दीज 60 स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड लेस देन 60 मार्क्स। इससे ऊपर 60 मार्क्स वाले हैं। राइमा आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके। अब अगर हम जाते हैं ऑरेंज वालों की तरफ, इंग्लिश वालों की तरफ, तो पहले 80 स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल नहीं किए। पहले 80 स्टूडेंट्स ने 60 मार्क्स हासिल, लेकिन 80 से ऊपर मार्क्स, सिक्स, राइट? अच्छा अच्छा। एक स्टूडेंट हमने रैंडमली चूज किया, उसके इंग्लिश में 60 से ज्यादा नंबर आए हैं। ये कैसे पता लगेगा? 80 से ऊपर वाला पार्ट देखना पड़ेगा ना, राइट? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 140। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो उसके इंग्लिश में 60 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, इसका कितना चांस है कि वो ऊपर वाले 60 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 140 हैं? अभी नहीं आंसर हुआ, अभी समझा रहा हूँ सिर्फ। देखो ना, पहले 80 स्टूडेंट के अगर 60 से कम नंबर आए हैं इंग्लिश में, तो अगले 60 के 60 से ज्यादा नंबर आए होंगे ना। तो वो बच्चे के 60 आए हैं, इसमें से 140 में से इसका चांस कितना बनता है? 60/140। अब ये 60 का नंबर बाई चांस दोनों में आ रहा है, क्योंकि 140 में से 80 निकाल रहे हैं तो 60 बचता है ना। हम बेसिकली नीचे मार्क्स को देख रहे हैं, बेसिकली इसको देख रहे हैं। ये किसके लिए बात हमने कर दी? इंग्लिश के लिए। किसके लिए बात कर दी? इंग्लिश के लिए। ठीक हो गया। मैथ्स में क्या चांस है भाई? मैथ्स में चांस था भाई, 60 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 60 से कम नंबर थे, तो कितने हैं जिनके 60 से ज्यादा नंबर होंगे? 80। मैथ्स में क्या आ गया? 80/140।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर? अब उसने क्या शर्त लगाई है, या इंग्लिश या मैथ्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स 60 से ज्यादा हो, या दोनों में 60 से ज्यादा होने चाहिए, दोनों में ज्यादा होने चाहिए। अब आप याद करें, प्रोबेबिलिटी में मैंने लिखवाया था, अगर और हो तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड। यहाँ पर और है कि ऐड है? यहाँ पर क्या है? तो दोनों को क्या करना है? आपका आंसर क्या बनेगा? 60/140, 60/140 टाइम्स 80/140। कटिंग करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ कटिंग होती है। ये जीरोस तो जीरोस से कट ही जाते हैं। यस। अब 2 7 जार 14, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, तो 12/49 हमारा आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम थी? हाँ जी, बुके साहब को मसला, ये P4 के सवाल इसी तरह के होते हैं, दो दो तीन तीन चैप्टर्स का मिक्स करके सवाल बनाया होता है, और आपको सोचना होता है कि क्या करूं। बेसिक्स पे जाना होता है। बच्चा स्टैट्स के बारे में ही सोचता रहेगा तो प्रोबेबिलिटी का सवाल वाला पार्ट छूट जाएगा ना उससे। तो दोनों हो सकता है। बेटा मैम, समझ आ रही जो कराया? सबको समझ आई है? किसी को नहीं समझ आई हो प्लीज रेज योर हैंड। भाई उधर मैंने उधर लिखवाया तो इतने देखने हैं। क्या हो गया है? अच्छा। हाँ जी। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों ऐड करेंगे? मैंने अभी तो बताया एंड है ना, उसने कहा दोनों में आना चाहिए ज्यादा नंबर। ये तो नहीं कहा दोनों में से किसी एक में भी 60 में से ऊपर हो। बोथ का कहा था ना। तो सिर्फ इंग्लिश का चेक करें तो कितना है? 60/140। सिर्फ मैथ का चेक करें तो कितना है? दोनों में से निकालना है तो 60/140 एंड 80/140 लेना पड़ेगा। जी। हाँ। तो भी आंसर तो यही आना है, पहले मैं 80/140 फिर 60/140 कर। और क्यों आएगा, मुझे समझ नहीं आ रही। क्यों दो दफा होगा? यार ये बात ही, उसने एक बच्चा उठाया बस, जिसके दो सब कहीं और चले गए हैं। पिछले सवालों से रिलेट, पिछले सवालों की तरह इसको क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वे पिछले सवालों की तरह सवाल नहीं है। सवाल सादा सा है। क्या? बच्चा मैथ और इंग्लिश दोनों में 60 से ज्यादा नंबर लेता है, दैट्स इट। एक ही बच्चा उठाया हमने। ठीक हो गया। अब आप कह रहे हैं कि सर ऐसे करते हैं कि पहले हम इंग्लिश का लिखते हैं कि उसने 140 से ज्यादा नंबर लिए हैं, इसके क्या चांस है? उसने 140 से कम नंबर लिए हैं, सॉरी, बच्चे ने 60 से ज्यादा नंबर लिए, इसका क्या चांस है? 60 से कम नंबर लिए इसका। तो मैं कहूंगा जी 60/140 वो है, 80/140 वो है। तो फिर भी आगे जाके एंड ही लगाना पड़ेगा ना। वहां से 60/140 बचा, नीचे से 80/140 बचेगा, फिर भी एंड ही है ना दोनों के दरमियान। फिर भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जी। लिखा तो यही हुआ। क्या करूं? चले आगे। चलो। मोर देन 80 मार्क्स ऑन इन वन पेपर बट नॉट ऑन अदर पेपर। एक पेपर में 80 से ज्यादा नंबर लिए हैं लेकिन दूसरे में 80 से ज्यादा नंबर नहीं लिए। एक में 80 से ज्यादा नंबर लिए हैं लेकिन दूसरे में 80 से ज्यादा नंबर। अब ये चीज सिचुएशन बनानी पड़ेगी जो इब्राहिम आप कह रहे थे। एक में 80 से ज्यादा नंबर लिए हैं, दूसरे में 80 से ज्यादा नंबर। जी। पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 80 किस 80 की बात की ना उसने? यस। यार नहीं, ऐसे तैयारी होती, मैं जो जो मर्जी है, आपका ध्यान नहीं है 100% इधर, आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। मैं बार बार क्या कहता, अब नहीं मैंने कहना, आप जो मर्जी करें यार, हमें कहना नहीं है। 80 मार्क्स से ज्यादा की बात करनी है बोलना है। जब हम 80 से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं हम। जब हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंग्लिश के, और ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैथ्स के। सॉरी, मैथ्स के पहले मैंने आइडेंटिफाई कर दिए और इंग्लिश के ये आइडेंटिफाई कर दिए। प्रिज्यूमेबली मेरी लाइन थोड़ी क्योंकि एक्यूरेट नहीं ड्रॉन, तो ये तकरीबन यहाँ आता होगा शायद। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आई कुड बी रॉन्ग। मुझे लगता है ये यहाँ आता है। पहले इंग्लिश की बात करने लगा हूँ। ये कितने स्टूडेंट बनते हैं? 120, 130, 32, 34, 36। 136 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80 से
कम नंबर लिए हैं। 136 हैं जिन्होंने 80 से कम नंबर लिए हैं। तो 4 हुए ना जिन्होंने 80 से ज्यादा नंबर लिए हैं। मोर देन 80 वाले कितने हैं जी? 4 स्टूडेंट्स, 4 आउट ऑफ 140। और जिन्होंने नहीं लिए वो कितने हैं जी? 136/140। अच्छा, इस सवाल की स्टेटमेंट थी मोर देन 80 मार्क्स ऑन वन पेपर बट नॉट दी अदर। अब इसमें ले लिए, 4 बच्चों ने ले लिए 180 में से ज्यादा। ठीक है। इसका क्या चांस है कि उसे एक में ले लिए दूसरे में नहीं लिए? अब दूसरे में उसने ले लिए मोर देन 80 मार्क्स, इसका क्या चांस है? जनाब 4 स्टूडेंट्स हैं, इसने दूसरे पेपर में भी मोर देन 180 मार्क्स ले लिए हैं, इसे सॉरी दूसरे में भी 80 से ज्यादा मार्क्स ले लिए हैं, इसका क्या चांस है? यहाँ था लफ्ज कितना बनता था? 150, वन, नहीं सॉरी 110, 12, 114 है यहाँ पे नंबर। मोर देन 80 दोबारा उसमें भी ले लिए हैं, इसका चांस है 114/140। और नहीं लिए, इसका क्या चांस है बेटे? 26/140। जी, यहाँ तक किसी को नहीं समझ आई हो तो प्लीज पूछें। फिर से यहाँ पे ग्राफ की तरफ शक्ल दिखा देता हूँ, प्लीज गौर से देख लें। हमें कहा गया उसने एक पेपर में ले लिए हैं 80 से ज्यादा नंबर, दूसरे में नहीं लिए, इसका क्या चांस है? मैंने कहा एक इसको इस तरह से दे लेते हैं कि इंग्लिश में वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने 80 से ज्यादा नंबर ले लिए हैं। तो वो 4 बच्चे बनते हैं जिन्होंने इंग्लिश में 80 से ज्यादा नंबर ले लिए हैं। अब इन्होंने इंग्लिश में हमें फाइंड कौन से करने हैं कि इंग्लिश में ले लिए 80 से ज्यादा, लेकिन मैथ में 80 से ज्यादा नंबर। तो मैथ में फिर हमें 4/140 की बजाय यानी मैथ में हमारे पास जो 80 अबव वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? 114 बच्चे हैं जो 80 बिलो वाले हैं। 114 बच्चे हैं जो 80, क्योंकि ये लाइन जो हमारी थी 80 मार्क्स वाली, वो इसको यहीं पे कट कर रही है ना वाई एक्सिस पे 114 पे। 114 वाले बिलो 180 हैं और 114 से ऊपर यानी कि जो आखिरी 26 बच्चे हैं ये अबव 80 हैं मैथ्स में ये लोग। ये हमें ग्राफ यहाँ से ये शो कर रहा है। समझ आई? ग्राफ में ये पॉइंट मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, मैं एक दफा फिर हाईलाइटर के साथ बता देता हूँ ताकि ये किंजा और आइरीन को भी समझ आ जाए। हमने देखा मेरे पास 80 मार्क्स की लाइन कहाँ पे कट कर रही है दोनों को, यहाँ कट कर रही है दोनों। इसका मतलब है ये जो बच्चे हैं इससे अबव वाले बच्चों ने यानी कि 26 बच्चों ने 80 से ज्यादा नंबर लिए हैं, ये इसमें फॉल करते हैं। और इसी तरह से इंग्लिश में ये बच्चे हैं जिन्होंने 80 से अबव नंबर लिए हैं, बाकियों ने 80 से बिलो नंबर लिए हैं। तो जो मेरी ट्री डायग्राम बन रही है उसमें इंग्लिश के, अब मोर देन 80 4/140, और फिर मोर देन 180 114 बच्चे जिन्होंने, सॉरी उल्टा बना दिया, और फिर मोर देन मैथ्स भी लिया हुआ है वो कितने थे? 26/140। एक सेकेंड। और जिन्होंने नहीं लिए वो 114/140 है। जी आप बोले क्यों? तो अच्छा जी, सिर्फ हाई नहीं है, सिमदर से बात ही है। कौन सा हमदान बोला? ठीक है चुप। फोन दिया नहीं आपने अभी तक? हाँ, दे दो अभी, पकड़ा दो, वो एंड कर देंगे मीटिंग। जी, इसी तरह से अब इंग्लिश में जिनके अगर जिनके 80 से अब फर्ज करें लेस देन 80 नंबर आए हैं। कितने लोग थे जिनके लेस देन 180 नंबर आए थे? अब इनमें से वो बच्चे ढूंढने जिनके मैथ्स के मोर देन 80 आ गए हैं। मैथ्स के मोर देन 80 किनके आए हैं? 26/140। और लेस देन वाले कितने हैं? 114/140। किसी को ये टी ट्री डायग्राम अभी भी समझ नहीं आई तो प्लीज फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। हमें आइडेंटिफाई किया है कि जनाब ये 80 मार्क्स वाली लाइन है मेरी, तो ये बच्चे हैं ब्लू लाइन वाले जिनके 80 से अबव नंबर आए हैं, और ये बच्चे हैं ऑरेंज लाइन वाले जिनके 80 से अबव नंबर आए हैं। हमने सिंपली ट्री डायग्राम बनाई है भाई। इंग्लिश में 4/140 बच्चे हैं जिनके मोर देन 80 नंबर आते हैं, बाकी बच्चे हैं जिनके लेस देन 80 नंबर आते हैं। अच्छा जी, अब बच्चा ऐसा ढूंढना है जिसके इसमें 80 से अबव नंबर आए हो लेकिन मैथ में 80 से अबव नंबर
तो हम देखते हैं मैथ में किसके 80 से अबव आए होते हैं। 26 बच्चे हैं जिनके मैथ में 80 से अबव आए होते हैं। 114 बच्चे हैं जिनके 80 से अबव नहीं आते। सिमिलरली हम इंग्लिश के वो बच्चे जिनके 80 से कम नंबर आए हैं उनको जब देखते हैं तो फिर हमारे पास वही सेम सिचुएशन बनती है। अब हमें फाइंड क्या करना है। हमें सवाल पूछा गया था कि एक में आए हो 80 से अबव नंबर, दूसरे में 80 से अबव, इसका चांस क्या बनता है। या तो इंग्लिश में मोर देन 80 आए हो और मैथ में मोर देन 80 ना आए हो, और दूसरा चांस इंग्लिश में लेस देन 80 आए हो लेकिन मैथ में मोर देन 80 आए हो। हाईलाइट कर देता हूँ दोनों को। हमारे पास सिचुएशन कौन सी बनी है अब। एक सिचुएशन ये है, दिस एंड दिस, और दूसरी सिचुएशन ये है, दिस एंड दिस। कोई कंफ्यूजन। अब अगर प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर की हल्की सी भी तैयारी की हुई है तो आपको पता लग गया होगा कि हमें जो हॉरिजॉन्टल मार्क्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 4/140 टाइम्स 114/140, और या प्लस का साइन इधर डालते हैं, 136/140 टाइम्स 26/140। अब जरा प्लीज जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेटर से करने वाला काम था, जल्दी से कर लें और मुझे आंसर बता दें। फ्रैक्शन में ही आंसर निकालना है। बेटे आपको समझ आ गई है? हैं? आपने किया है क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, क्या वजह? पेन ही नहीं है? यानी क्लास में आए हो पेन नहीं लेके आए? कोई फर्क नहीं, कोई एवं ही तो सी सर्विस होने वाली लगती है। हैं? हाँ तो हम बाकी मरते रहे हैं ना। हमें तो आ रही है। आप जाए बाढ़ में, हम तो ठीक हैं। हाँ जी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। कर लिया, इसका आंसर बता दें प्लीज। ठीक है, क्या आंसर है? 499/2450। जी बट आगे चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कर रहे हैं आप काम? कोई भी नहीं कर रहे? आंसर था ऊपर, और तो नहीं क्वेश्चन था उस ग्राफ के साथ कोई? नहीं, ये खत्म हो गया जी। आंसर द होल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन शीट ऑफ ग्राफ पेपर। शीट ऑफ ग्राफ पेपर बना हुआ है जी। द डायग्राम शोज हिस्टोग्राम। क्या करना है अंदर? ग्राफ पेपर कॉपी एंड कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल दैट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन। जी 140 से 150 वाले कितने बच्चे हैं जी? क्या ये इक्वल डिफरेंस है इनका? क्या इनका इक्वल डिफरेंस है? नहीं है। तो भाई हमें ये फाइंड करना है, रिवर्स मेथड चलाना है। आप याद करें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास डिफरेंस, राइट। अब हमारे पास क्या है? क्लास डिफरेंसेस हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, क्या नहीं है? फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्या नहीं है? फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्या नहीं है? जनाब कैसे फाइंड किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी को? रीअरेंज करके फॉर्मूले को। कैसे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई करें क्लास डेंसिटी डिफरेंस के साथ, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल आती है। क्या निकल आती है? सर मैं इधर ही क्लास बंद कर देता हूँ, आप बाहर चले जाएंगे, पढ़ लें यार। क्या? हाँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लास डिफरेंस से, हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। यानी हमने मल्टीप्लाई करना है जनाब। मेरे पास यहाँ पे 10 × 1 था, आंसर क्या आ रहा है? 10 × 1 से 10 आंसर आ रहा है, वो लिखा हुआ है। फिर यहाँ से कितना डिफरेंस? 10 का डिफरेंस है। 10 × 3 क्या होता है? 30। 30 आंसर आ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है जी? 150 से ये 155 तक गया है, 5 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है ये? 5 4 जार 20। जी। यहां से यहां तक भी 5 का डिफरेंस है, 5 6 जार 30। आईरीन, आर यू गेटिंग दिस? Yeah, 10 yeah. का डिफरेंस है, 3.5। 35।
10 का डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। 10 का डिफरेंस है वो हाफ, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। ये देख लें जी क्या कैसे बनाया मैंने। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लें। पता लगा है? दोबारा बताता हूँ, ये तो फॉर्मूला याद है ना, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास डिफरेंस। तो अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यही कर रहा हूँ। क्लास डिफरेंस कितना है इसका, 10 का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, 1। 10 1 जार, ये 10 ही लिखा हुआ था। फिर क्लास डिफरेंस कितना है, 40 से 150 तक, 10 का जरब। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, 3। 10 3 जार, 30। फिर 5 का डिफरेंस है, 5 4 जार, 20। फिर 5 का डिफरेंस है, 5 6 जार, 30। फिर डिफरेंस है 10 का, और यहाँ 3.5 है, 3.5 × 10। फिर डिफरेंस है 10 का, 10 × 2 20। फिर डिफरेंस है 5 का, 5 सॉरी 10 का, और 0.5 है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, 5। हैव हेंस कॉपी एंड कंप्लीट दिस cumulative फ्रीक्वेंसी, ये बनाया जा सकता है जी अब। जी अबू बकर, ये कैसे बनेगा cumulative फ्रीक्वेंसी ग्राफ? 0 10 आगे क्या आएगा अबू बकर? 40, उसके आगे 60, उसके आगे 90, उसके आगे 125, उसके आगे 145, उसके आगे 150। ये लिखा हुआ है जी यहाँ पे 10, आगे ऐड होनी है सारी वैल्यूज। जी जी। आगे चले बेटे। यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एच एक्सिस 130 से 190 तक। 130 से 190 तक का बनाना है। और यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 10 पीपल्स, ड्रॉ वर्टिकल एक्सिस। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है जी, इसी के ऊपर बनानी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। यार ग्राफ पेपर दिया हुआ और इधर इस क्वेश्चन के लिए नहीं दिया हुआ। फिर ये वाला क्वेश्चन आपको मैं उस पे खाली पेज पे करके दिखा देता हूँ। जी मैंने पेपर ले लिया। मुझे 10 10 सेंटीमीटर का 130 से 190 तक बनाना है, और 150 स्टूडेंट है मेरे पास। किंजा ये समझ आ रही है मैं कैसे बना रहा हूँ? अरीना आपको समझ आ रही है? किस बात पे हंस रही हो मरियम? हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा जी, इसके लिए उसने 2 सेंटीमीटर कहा था जी।
मरियम बस करो। आप देख लें बस बोर्ड पे। आप ये खाली सफे पे बनाना चाहिए आपको ग्राफ, मैं भी बना रहा हूँ ना, आप भी बना सकते हो। सर कोई ना की हो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे 100% अटेंशन नहीं पे कर सकते वो नंबर्स नहीं ले सकते कम से कम, बाकी जो मर्जी करें। ऑन योर एक्सिस ड्रॉ स्मूथ ग्राफ, ये अब आप ये डेटा आपने बताना है मुझे। ठीक है, मैं नीचे ग्राफ बनाऊंगा, आप ये डेटा बता दीजिएगा। जीरो से शुरू होना है जी, पहला कहाँ पे जाना है, 10 पे। उसके बाद 40। ये आ गया 40 जी, उसके बाद ये आ गया जी मेरे पास 60। इसके बाद किधर जाना है, 90 पे। आगे आगे आगे। कौन से 120, 125। ये है जी 125। इंतजार है, इन आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। वो जवाब नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर पहले कुछ पूछ रहा था आपसे। वन आगे जी 120। सर सेंटीमीटर वन में ये फोर्टी स्केल से फाइव करना। सेंटीमीटर, हाँ जी स्केल से लेना। 145। ये आ गया जी 145। यार इधर सामने देखो, सामने। मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताओ सर, आप गलत कर रहे हैं। आखिरी क्या है जी, 150 है। 90 पे जाके 150 ही होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स पूरे हो गए। अब इसकी स्मूथ कर्व बनानी है। आगे 140 पे क्या वैल्यू थी आपके पास ये क्रॉस की? बेटा इधर देख लो मैं क्या कर रहा हूँ यार, आप पता नहीं कौन से मिट्टी के बने हो यार। मैं
कुछ ऐसी ये कर्व बन रही है बेटा, स्मूथ बनाने के लिए इसी तरह से मेहनत करनी है और खपनी पड़ता। आगे से चलते हैं जी। तो कहते हैं जी, यूज योर ग्राफ टू फाइंड मीडियन क्वार्टर लोअर क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल। मीडियन फाइंड करना है जी, 150 का हाफ होता है 75। 75 बनता है यहाँ पे। तो हमारे पास ये हाइट बनती है तकरीबन, ये कुछ 150 से अगर जाया जाए तो 155, वन ये 150 से 152.5, 155, 157.5 तकरीबन इसकी वैल्यू बनती है। 1757 या 150, ये तकरीबन 157 वैल्यू या 157.5 वैल्यू बनती है। ये हमारे पास मीडियन आ गया। लोअर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल निकालना है। लोअर क्वार्टाइल निकालने के लिए 75 का आप क्या होता है बच्चों, 37.5। दैट इज, ये लोअर क्वार्टाइल निकल आएगा इससे, इस लाइन से। यहाँ से हमारे पास लोअर क्वार्टाइल निकल आएगा, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 139, मे बी 139.5, 140 ले लूंगा मैं इसको। और अपर क्वार्टाइल मेरा निकल आएगा बेटे, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी तो निकालने पहले लोअर क्वार्टाइल लिख देता हूँ, दैट्स 140 लिखने लगा हूँ उसको, 140। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए अपर क्वार्टाइल भी चाहिए मुझे, तो अपर क्वार्टाइल के लिए मुझे चाहिए 37.5। इतना ही ऊपर जाना बेटा जितना नीचे आया हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7.5। एक दो तीन चार पाँच छः सात। हम्म, ये बेटा मेरा अपर क्वार्टाइल आ गया। जिसको अभी तक ये नहीं पता लगा कि अपर क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देख ले। डेटा के चार हिस्से करने हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाय एफ से अपर क्वार्टाइल निकलता है, 1/4 से लोअर क्वार्टाइल निकलता है। ये मेरे पास अपर क्वार्टाइल निकल रहा है बच्चों, और ये मुझे लग रहा है वैल्यू बनती है कुछ 160 से 165 वैल्यू बनती है। दिस आई प्रिज्यूम इज 165। तो रेंज कैसे निकलती है, अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल माइनस करते हैं, दैट इज 25 मेरे पास रेंज आ रही है। किसी को मसला हो तो प्लीज पूछ लें। कोई मसला नहीं है तो आखिरी क्वेश्चन आप खुद कर, इसको भी आज ही करा देता हूँ, फिजिक्स की क्लास उसके बाद कर लेता हूँ। ठीक है जी। सर आ गए हैं बिजनेस के। हाँ, कहाँ है, आपको कैसे बता। चल पूछो सर, बाद में पूछ लेता हूँ। पूछो वही इधर से, पूछो बाहर से। हाँ जी, नीचे करो। ये देखना है क्वेश्चन का आंसर, देख लें। अपनी वर्कशीट्स, अपनी पेंसिल्स, अपनी ये चीजें नहीं आप पूरी कर सकते तो आपने पढ़ना पता नहीं क्या है। हाँ, तो जहां जब आ गए मैं, बैठो। चले आगे। One student is chosen at random. Use the frequency table to find the probability that the student's height is greater than 160। और फ्रैक्शन में लिखा है 160 से ज्यादा उसकी हाइट है, इसकी क्या चांस है। भाई 160 बनता है मेरा यहाँ पे, ये है जी 160 वाली लाइन। ये कितने स्टूडेंट है 160 पे आ रहे हैं, 90। उसकी हाइट चाहिए 90 से ज्यादा, उसकी हाइट कितनी चाहिए 90 से, सॉरी 165, 160 से ज्यादा हाइट चाहिए 160 से। तो 90 स्टूडेंट्स की तो 160 से कम है।
तो उसकी हाइट, फिर वो स्टूडेंट कौन सा है, वो 90 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं 150 तक, यानी 60 स्टूडेंट बनते हैं। वो भी कितने स्टूडेंट बनते हैं वो, 60 स्टूडेंट्स। सो दैट्स 60/150। सिंप्लीफाई करें, दैट इज 2/5। दो स्टूडेंट्स चूज किए हैं रैंडमली, कैलकुलेट ऑलरेडी दैट वन हैज अ हाइट ग्रेटर देन 170 एंड द अदर हैज द हाइट एट मोस्ट 140। यानी एक की 170 से ज्यादा हाइट हो, दूसरे की 140 से कम हाइट हो। 170 से ज्यादा हाइट वाले बच्चे कितने हैं जी, 170 वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये 170 वाली लाइन है जी। 170 से ज्यादा कितने बच्चे हैं जी, ये 125 है। तो 25 बच्चे हैं, 25/150 हैं जिनकी हाइट क्या है, मोर देन 170 है, जिनकी हाइट क्या है, मोर देन 170 है। और दूसरा बच्चा हमने चूंकि उठाना है जिसकी 140 से कम हो हाइट, जिसकी 140 से हाइट, 37 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 140 से कम में हाइट, 37/150। ये मुझे यहां से पता लग रहा है। ठीक है जी। अब एंड लगा हुआ है कि और लगा हुआ है, उसने कहा दो बच्चे उठाने हैं, दो स्टूडेंट्स कैलकुलेट already that one has height then and the other has height was 140। एंड लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, एंड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारा आंसर है 25/150 टाइम्स 37/150। कैलकुलेटर पे वो करके मुझे बता दें क्या आंसर आता है। जी बच्चों, जल्दी आंसर बता दें। नहीं है कैलकुलेटर किसी के पास? P4 में इसी तरह का सवाल आता है। कितने ओवर, लास्ट क्वेश्चन है जी, आंसर द फॉलोइंग, की हमारे पास बना हुआ है। यूजिंग स्केल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर एजेस फ्रॉम 8 to 19, 8 से 19 साल की एज के वो बनाइए। यूजिंग स्केल 1 सेंटीमीटर, वर्टिकल एक्सिस बनाइए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं बनाई हुई इन्होंने, फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का पहले आपको टेबल भी चाहिए, मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बना रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे बनती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज। तो 7/2 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जब बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लास साइज कितना है, 2 है। 7/2 3.5, यहाँ पे क्लास साइज 1 है। ठीक है, तो गलत कर दिया ना, हाँ नहीं सही किया। 8/1 8 ही है, फिर 6/1 6 ही है, 10/2 5 है, फिर 3/3 1 3 बनता है, 2 बनता है सॉरी, 1.5, और 6/9 2, 6/3 सॉरी 2। तो हमें बनाना है जी 1 सेंटीमीटर का उधर से लेनी वैल्यू, 1 सेंटीमीटर की उधर से वैल्यू लेनी है। 8 से 10, 10 से 11, कैसे बनाए जी, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, हमने छोटी स्पेस ले लेते हैं जी। जी कहाँ से लेना जी, 8 से जाना है कहाँ तक, 19 तक, 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से तो नहीं जाता। 8 9 10 11 12, Sir, can you Sir, let can you let Irhan? Irhan? 14 15 16 17 18 और 19, ये आ गई मेरे पास इनकी वैल्यूज। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेरी जा रही है 8 तक जानी है, उसने कहा 1 यूनिट लेना है, आपने कितना, 0 to 8 1 यूनिट ही लेने को कहा है ना, 1 यूनिट ही लेने को कहा। 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी चले जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। पहला था जी 8 से 10 है और 3.5 उसकी लेनी है वैल्यू। 8 से 10 है 3.5, दैट्स काइंड ऑफ लाइक हेयर। हेलो भी पहला अगर ये बन गया तो दूसरा क्या है जी, 10 से 11 और 8, सर 10 से 11 है और 8 है। तीसरा है जी, फिर नहीं इतना अच्छा बना,
आ गया जी 11 से लेके 12 तक 6 बनाना है इसको। आ गया जी 12 से 14 उसको 5 तक लेके जाना है। हम्म। आ गया जी 12 से 14 के बाद 14 से 16 उसको 1.5 तक लेके जाना है। आ गया जी 16 से लेके 19 तक उसको 2 तक लेके जाना है। ये हमारी जनाब फ्रीक्वेंसी। इन विच इंटरवल डज मीडियन लाई, मीडियन किस इंटरवल में बेटे, वो कैसे पता लगता है? उसके लिए बनानी पड़ती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बनानी पड़ती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर बना देते हैं। 7 8 7 15, 7 15, 21, 31, 34 और 40। तो 20th वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी? 20th वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी? तो वो इसके अंदर फॉल करती है। ठीक है, क्योंकि पीछे 15 वैल्यूज खत्म हुई। ये किस इंटरवल में है? 11 to 12। तो किस में है? 11 से 12 वाले में जनाब। 11 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 12 में। कैलकुलेट एस्टिमेट द मीन एज ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन एज क्या है इनकी? मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं? उसके लिए आपको एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए? तो एक्स है आपके पास, एक्स भी नहीं है आपके पास, एक्स भी आपके पास नहीं है। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकलेगा इनका? मीन निकालने का एक और तरीका ना इख्तियार कर लें। हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कर्व बना लेते हैं, उससे मीन निकाल लेते हैं। टेबल बनाने की जगह है नहीं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरा ऊपर से बोलते जाइएगा। सबसे पहले किया है बेटे 7। 7 के बाद जाएगी वहां तक, मेरे पास वैल्यू ही नहीं है असल में। 40 तक तो मैंने बनाया ही नहीं ग्राफ, निकालना ही पड़ेगा भाई। एक्स निकाल लेते हैं सबका बेटे, यहाँ दरमियान में एक्स ले लेते हैं। इसका एक्स कितना? मिड वैल्यू क्या है? 9। इसकी क्या है? 10.5। इसकी मिड पॉइंट वैल्यू क्या है? 11.5। इसकी मिड वैल्यू क्या है बेटे? 13। इसकी क्या है बेटे? 15। इसकी क्या है बेटे? 17.5। सबका एक्स निकला है बेटे, सबकी एक्स वैल्यूज निकल आई हैं। इन एक्स वैल्यूज को जरा ब्लू से बॉक्स कर देता हूँ ताकि पता रहे कि मैंने क्या निकाला हुआ है। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए एफ एक्स चाहिए, और एफ तो मेरे पास है ही। एफ एक्स निकालता जाता हूँ। एफ एक्स कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी को, एफ एक्स कैसे निकलता है बेटे? फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके उसके साथ, यानी एफ एक्स किसी का भी निकालना है, ग्रीन से मैं बता रहा हूँ, एक्स मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। 9 7 इसका निकलेगा, 10.58 इसका निकलेगा, 11.56 इसका निकलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं एफ एक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। 9 7 63, दूसरा 10.5 और 8 है, 24।
9, फिर 13 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 130, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45, और 17.5 को 6 से करते हैं तो 6 फिर 10105। मेरे पास आ गई एफ एक्स। इस एफ एक्स से मैं सम ऑफ एफ एक्स निकाल सकता हूँ, दैट इज एडिंग ऑल ऑफ देम। इनको ऐड करके बताना क्या आंसर आता है बेटे। 450, नहीं गलत ऐड किया आपने। 5, 6 एंड पे 6 डिजिट है। 16, 6, 22, 3, 25, 4, 29, सही लगा। 496 बनता। ये समेशन एफ एक्स आ गया। और सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने, उसने क्या बताया था, टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटे, क्या बताया था, टोटल स्टूडेंट्स कितने, 40 हैं बेटे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 456 है 496। 496 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ओके 40 हैं। कितने हैं? तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ ऑल वैल्यूज। हमारे पास क्या वैल्यूज निकलती हैं जी, 496, 496 ओवर 40। जी क्या आंसर निकलता है बच्चों, कैलकुलेटर बताइए। 496 ओवर 40, 62 ओवर 62 ओवर 5। तो डेसिमल में बताओ ना। 12.4 हमारे पास आंसर आ गया। 12.4 ईयर्स हमारे पास आंसर। Calculate the estimate of the number of students who were under 13 years old। अंडर 13 वाले कौन से हैं जी, फाइंड किया जाता है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फाइंड किया जा सकता है कि नहीं, अंडर 13 वाले कौन से हैं जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें पता लग रहा है ये 21 स्टूडेंट अंडर 13 है, राइट। 21 स्टूडेंट तो ये फॉर श्योर अंडर 13 है। लेकिन आगे भी देखें, ये इन 13 स्टूडेंट्स में से भी ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं जो 12 से 14 की क्लास में आते हैं, इनमें से भी तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना जो 13 से नीचे हों। जो 13 से, अच्छा, जो 13 से नीचे होंगे वो 12 के होंगे। वो कौन से होंगे, 12 वाले इसमें इंक्लूड ही नहीं करते। 12 वाले इसमें इंक्लूड, अच्छा, 12 से इसमें इंक्लूड ही कौन से करने हैं, 12 से। अब अंडर 13 का मतलब है 12 से लेके जो 12 से बड़े होंगे, जो नंबर्स 12 से बड़े होंगे और 13 से छोटे होंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। हमें लेकिन इसमें 21 स्टूडेंट्स की वैल्यू को कंसिडर करना है। सिर्फ किसको कंसिडर करना है, 21 स्टूडेंट्स हमारा आंसर है इसमें। जी, अब फैन ऑन कर लो जी। और आगे स्टूडेंट हमारा सवाल है, वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट्स, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज अंडर 8। अंडर 8 होने का क्या चांस है इसका, अंडर 8 होने का चांस है बेटे 0, क्योंकि हमारे पास अंडर 8 वाले तो वैल्यूज है ही नहीं। अंडर 8 वाली वैल्यूज हमारे पास नहीं है। ओवर 16 का क्या चांस है बेटे, 6 स्टूडेंट्स उन्होंने बताया था ओवर 16 है, तो 6/40 इसकी वैल्यू बनती है। सिंप्लीफाई करें तो ये 3/20 बनता है बेटा। भाई सामने काम पे ध्यान दे लो, बातों की बजाय काम पे ध्यान दे लो। अंडर 8 होने का कोई चांस नहीं, 8 से नीचे वाले स्टूडेंट्स हमारे डेटा में इंक्लूडेड। और ओवर 16 होने का चांस है, ये देखें 16 के बाद आखिरी क्लास में 6 फ्रीक्वेंसी है, 6/40 हमारे पास चांस है। फिर ठीक है बेटे जी। डी में डी में आपने आपने फ्रीक्वेंसी क्यों फ्रीक्वेंसी नहीं क्यों ना चूज की? चूज की? फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चूज की, क्योंकि सारे अंडर 13 आते हैं ना कि ये 6 भी अंडर 13 आते हैं, 8 भी अंडर 13 आते हैं, 7 भी अंडर 13 आते हैं, सारों को ऐड नहीं करना फिर, इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। उसमें उन्होंने अंडर 13 का कहा था ना। ओके सर। ओके सर। जिसकी एज 8 से 10 साल है वो भी तो अंडर 13 ही आता है। 40 स्टूडेंट में से, अच्छा जी आगे एफ पार्ट है जी। अ सेकंड स्टूडेंट इज चोजन at random from the remaining 39 students, calculating the probability that one student is over 16 and the other is not over 16, give your answer.
जनाब, पहला जो स्टूडेंट चूज किया था वो था, अगर ओवर 16 तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 3/20, ऐसे ही है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/, तो उसका ग्रेटर देन 16 होने का यार ये चांस था। ग्रेटर देन 16 ना होने का चांस उसका क्या था, जाहिर बात है 17/20 बचता है फिर बाकी। यहाँ देखो प्रॉब्लम। अब वो कहता है एक और स्टूडेंट चूज किया है, पीछे 39 स्टूडेंट्स बचे हैं हमारे पास। अब एक और स्टूडेंट चूज किया है हमने, तो उसका क्या चांस है कि वो जो, एंड अदर इज नॉट ओवर 16, इसका क्या अब वो वाला भी ओवर 16 हो तो इसका क्या चांस है हमारे पास। ओवर 16 हमारे पास कितने बच्चे थे, 6 थे, कितने थे। अब पहला अगर निकल गया है तो दूसरा बचा है 5/, ओहो, 5/39, कि ये ओवर 16 है, 16 से ये बड़ा है। और दूसरा 16 से छोटा है, इसका क्या चांस है बच्चों, 34/39। आदि आप बिल्कुल ब्लैंक होगी लगती हैं आप, नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। तो पूछा है ना बेटे, मुझे शक्ल देखने से तो नहीं, मुझे आपको समझ आनी, आपने मुझसे पूछना है। मैं इसको ओरिजिनल वैल्यूज के साथ ले लेता हूँ, सिंप्लीफाइड वैल्यू नहीं लेता। उसने कहा पहला बच्चा आपका अबव 16 है, इसकी क्या चांस है। हमने कहा जी 6/40, 6/40 चांस है, क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ है 6 बच्चे हैं जिनकी 16 से एज ज्यादा है। छोटा बच्चा होगा 16 से, इसकी क्या चांस है, सारी बात है 34/40 रहेगा। अब वो कहता है एक और बच्चा, उस बच्चे को जिसको बाहर निकाला उसको वापस नहीं रखा, बाकी पीछे कितने रहेंगे, 39। दूसरा बच्चा भी आपका अबव 16 है, इसका क्या चांस है। पीछे 5 रहे, पहला अगर 16 का निकल गया है, 6 देना, तो 5/39 रह गए। और दूसरा नहीं है, इसके चांस 34/39 रह गए। अच्छा, अगर पहला अबव 16 नहीं निकला था, तो दूसरा अबव 16 निकलेगा, इसके क्या चांस है, 6/39। और दूसरा भी अबव 16 नहीं निकलेगा, इसके क्या चांस है। कितने बचे हैं हमारे पास, 39 बच्चे हैं, 33/39 बचेंगे। ठीक है जी। अब उसने हमसे फाइंड करने का क्या प्रोबेबिलिटी कही है। फाइंड करने के लिए उसने कही है प्रोबेबिलिटी, अगर आप गौर से पढ़ें, उसने कहा सेकंड स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी एक 16 से ऊपर और दूसरा 16 से ऊपर। तो वो आपको कह रहा है जी एक 16 से ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो दूसरा 16 से ऊपर, तो एक चांस उसका ये है, दूसरा चांस उसका ये है। हॉरिजॉन्टल वालों को मल्टीप्लाई करना होता है और वर्टिकल वालों को ऐड करना होता है। हॉरिजॉन्टल वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6/40 मल्टीप्लाई बाय 34/39 प्लस 34/40 मल्टीप्लाई बाय 6/39। जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, टोटल आंसर बता दें एफ का क्या निकलता है। जी, क्या आंसर निकलता 204 or over है। 1550. अलीशा नहीं है, क्यों। और अलीशा सज सज्जाद, अभी नहीं, जैसे आते हैं बताना है, मैं बिजनेस में बच्चों को भी था। जी, क्या मार्क्स है, 17/62। 17 ओवर ये बच्चे कह रहे 17/62 आंसर है, आपने पता नहीं क्या निकाला, उसी 5 है जी। वो ज्यादा बहुत ज्यादा सिंपलीफाई होके सिंपलीफाई होके बनाता है। बनाता है। चलो सिंपलीफाई करके ही बताना है। बेटे सारी क्लास छोड़ के आ गई हैं आप, क्या हुआ, बीमार हैं आप। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम। दैट्स ऑल, मैथ्स की क्लास ये बच्चे जरा नोट कर ले, मैं उसके बाद इंशाल्लाह फिजिक्स की क्लास शुरू करता हूँ यहीं से।